सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर के जो सीरीज चलाया गया क्वेश्चन आंसर पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के उर्दू के पेडागोजी के फिर से एक नई और लेटेस्ट क्लास में आप तमाम साथियों का मैं केन एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस क्लास में फिर से आपके साथ 15 उर्दू के पेडागोजी के क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस किया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह के पेडागोजी का क्वेश्चंस हुआ करता है। ये सारे क्वेश्चंस अब आपका जितने भी क्वेश्चंस बनाया जा रहा है, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज के साथ-साथ चैप्टर वाइज़ भी क्वेश्चंस आपको मिल रहा है। इसलिए अगर आप केनी एकेडमी चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएँ, जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोज़ के जो भी नोटिफ़िकेशन हो, वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सकें। क्लासेस को फॉरवर्ड ज़रूर करें और अगर पिछले क्लासेस को नहीं देखे हैं तो केनी एकेडमी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उन सभी क्लासेस को ज़रूर देखें, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस मुकम्मल होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपके साथ ग्रामर के क्वेश्चंस, इक्तिबास के क्वेश्चंस और नज़्म के क्वेश्चंस को लेकर के भी डिस्कस किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है उर्दू पेडागोजी को लेकर के ख़ास तौर से। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में सबसे पहले जो क्वेश्चंस है आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, वो है माख़ज़ की हैसियत से कसीर लिसानियात का मतलब क्या होता है? इसमें ये कह रहा है कि माख़ज़ की हैसियत से जो है कसीर लिसानियात का मतलब होता क्या है? अब ये माख़ज़ क्या है? माख़ज़ का मतलब हो गया स्रोत, यानी सोर्स जो है आपका, सोर्स के हिसाब से कसीर लिसानियात का मतलब क्या होता है? माख़ज़ का जो इंग्लिश है वो है सोर्स, सोर्स के हिसाब से जो है कसीर लिसानियात का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑप्शन दिया है बच्चे की ज़बान में हर लफ्ज़ का मसावी लफ्ज़ फ़राहम करना, यानी बच्चे की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसमें हर लफ्ज़ का मसावी लफ्ज़ फ़राहम करना। ऑप्शन 2 है दरसियात से परे यानी दरसियात से दूर होकर के ज़बान की तदरीस देना, ज़बान की तालीम देना। ऑप्शन 3 है आमोज़गारों की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल करना। ये जो हिकमत अमली है, हिकमत अमली मतलब क्या होता है आपका स्ट्रैटेजी, यानी आपकी रणनीति क्या है? हिकमत अमली मतलब ये हुआ कि आपकी रणनीति, आपने क्या रणनीति बना रखा है। तो आमोज़गारों की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल करना। कई ज़बानों की आमोदिश यानी कई ज़बानों की आमोदिश ऑप्शन नंबर 4। इसका जो सही आंसर है कि माख़ज़ यानी सोर्स की हैसियत से कसीर लिसानियात का जो मतलब होता है, वो है आमोज़गारों की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल करना, यानी जो सीखने वाले बच्चे हैं, उनको भाषा और लैंग्वेज को जो है हिकमत अमली यानी रणनीति के साथ इस्तेमाल करने के लिए सिखाना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 1 का। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है आपके लिए, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि शमूलियती क्लास। अब शमूलियती क्लास है क्या? शमूलियती क्लास मतलब शामिल होना क्लास में। क्लासरूम में तदरीस के वक़्त उस्ताद को चाहिए कि, यानी शमूलियती जो क्लास होता है जिसमें शामिल होकर के बच्चे पढ़ते हैं, उस क्लासरूम में तदरीस के वक़्त उस्ताद को चाहिए। जिसमें ऑप्शन है आपके लिए मुख्तलिफ आमोज़िशी अंदाज़ अपनाते हुए, यानी अलग-अलग जो लर्निंग का जो प्रोसेस है, उसका अंदाज़ अपनाते हुए आमोज़िशी अमल में उनकी मदद करना, उनकी क्या करना? मदद करना। ऑप्शन 2 है उनके मसाइल हल करने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो समस्या है, उनको हल करने के लिए प्रिंसिपल से खुसूसी तरबियत कार की सिफ़ारिश करें। यानी जो बच्चे की जो मसाइल हैं शमूलियती क्लासरूम में, उनका जो प्रॉब्लम है, उनका जो समस्या है, जो प्रिंसिपल है स्कूल का, उससे खुसूसी तरबियतकार सिफ़ारिश करें। ऑप्शन 3 है उसकी यकीन दहानी करें, उसकी क्या करें? यकीन दहानी करें कि वो स्कूल में अपने 6 घंटे मुकम्मल करें, यानी स्टूडेंट जो छात्र हैं उनसे ये यकीन दिलाएँ कि वो स्कूल में अपने 6 घंटे मुकम्मल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है बासलाहियत तलबा को कमज़ोर तलबा का ख़्याल रखने के लिए कहें, यानी जो भी तलबा सलाहियतमंद है, उनको क्या करना कि जो भी तलबा कमज़ोर है, उनका ख़्याल रखने के लिए कहना। तो इसका जो सही आंसर है शमूलियती क्लासरूम में तदरीस के वक़्त उस्ताद को जो चाहिए होता है, वो है मुख्तलिफ जो अलग-अलग आमोज़िशी अंदाज़ अपनाते हुए आमोज़िशी अमल में
में उनकी मदद करना, यानी जो भी स्टूडेंट है, जो भी बच्चे हैं, उनको हेल्प करना, मदद करना, यानी अलग-अलग आमोद-ई-श्री अंदाज़ अपनाते हुए जैसे उसको बच्चों को समझ में आए, जिस तरह से भी उसे समझाना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 2 का। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है आपके लिए। सवाल नंबर 3 में आपको कह रहा है सी लिसानी फ़ॉर्मूले के मुताबिक तीसरी ज़बान होती है। अब ये जो सी लिसानी फ़ॉर्मूला होता है, सी लिसानी फ़ॉर्मूला मतलब हो गया आपका त्रिभाषी, यानी त्रिभाषी यानी त्रि लैंग्वेज थर्ड 3 टाइप्स का जो लैंग्वेज होता है उसी को कहते हैं सी लिसानी फ़ॉर्मूला, यानी त्रिभाषी फ़ॉर्मूला के मुताबिक जो है तीसरी ज़बान होती है, जिसमें ऑप्शन है सिर्फ़ संस्कृत। क्या होती है? सिर्फ़ संस्कृत। ऑप्शन 2 है हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा ज़बान। हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों से अलहदा ज़बान। ऑप्शन 3 है सिर्फ़ कोई गैर मुल्की ज़बान, सिर्फ़ कोई गैर मुल्की ज़बान। ऑप्शन 4 है पूरे मुल्क में एक जैसी ज़बान, यानी पूरे मुल्क में, पूरे देश में क्या एक जैसी ज़बान। तो इसका जो सही आंसर है सी लिसानी यानी त्रिभाषा फ़ॉर्मूला के मुताबिक जो है तीसरी ज़बान जो होती है वो होती है हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा ज़बान। क्या होती है? हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा ज़बान। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 3 का। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में आपको कह रहा है कि बतौर हिकमत अमली कसी लिसानियत से मुराद है। बतौर जो हिकमत अमली है, यानी जो रणनीति है आपकी, जो स्ट्रैटेजी है, उसमें कसी लिसानियत से मुराद क्या है? जिसमें ऑप्शन है स्कूल में बहुत सी ज़बानों की तदरीस। स्कूल में क्या करना? बहुत सी ज़बानों की तदरीस। ऑप्शन तो है तमाम तलबा को मादरी ज़बान की तदरीस व आमोदिशी, यानी जितने भी तालिब इल्म हैं उनको मादरी ज़बान की तदरीस व आमोदिश। ऑप्शन 3 है तलबा की ज़बानों का इस्तेमाल, जो तलबा हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जो भाषा है, उनकी लैंग्वेज है, उसका इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर 4 है तलबा को गैर मुल्की ज़बान सीखने के काबिल बनाना, यानी जैसे ही एक बच्चा, एक तालिब इल्म ये अपने देश की भाषा को सीखता है, फिर सेकंड देश यानी अमेरिका हो गया, जापानी हो गया, उस तरह के लैंग्वेज को वो सीखता है, तो उसको उस तरह के लैंग्वेज को सीखने के लिए काबिल बनाना है, यानी तलबा को जो है गैर मुल्की ज़बान सीखने के काबिल बनाना। ऑप्शन इसका जो सही आंसर बता रहा है कि सवाल नंबर 4 का आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी तलबा की ज़बानों का इस्तेमाल करना। बतौर हिकमत अमली, यानी जो आपकी रणनीति होना चाहिए वो क्या चाहिए? कसी लिसानियत से मुराद होना चाहिए कि तलबा की जो ज़बानों का इस्तेमाल है उसको लेकर के उस तरह से उनको पढ़ाई कराना, उनको एजुकेशन देना, यानी तलबा की ज़बान को लेकर के। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 4 का। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है आपके लिए, जिसमें कह रहा है बच्चे अपने इर्द-गिर्द, यानी जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रेन होते हैं, वो अपने इर्द-गिर्द ज़बानें बोलते हुए सुनते हैं। ज़बानें क्या करते हैं? बोलते हुए सुनते हैं। इसका ऑप्शन है आपको बच्चों के लिए नुकसानदायक, यानी बच्चे जो अपने इर्द-गिर्द ज़बानों को सुनते हैं, जो भाषा लैंग्वेज को सुनते हैं, उनके लिए क्या होता है? नुकसानदाह होता है। ऑप्शन 2 है बच्चों के लिए मुफीद यानी फ़ायदेमंद होता है। नंबर 3 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों पर। और नंबर 4 एक दूसरे में मुहम्मल होता है, एक दूसरे में क्या होता है? दखल अंदाज़ी होता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2, यानी बच्चे जो है अपने इर्द-गिर्द, अपने एनवायरनमेंट, अपने माहौल से जो सीखेगा वो उसके लिए क्या होगा? फ़ायदेमंद होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 5 का। इसी तरह से सवाल नंबर 6 में हम लोग पा रहे हैं कि हिंदुस्तान में तालीम में ज़बान की पॉलिसी को क्या कहते हैं? जो हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान के अंदर जो तालीमी पॉलिसी लाया गया उसके ज़बान को हम लोग क्या कहते हैं? उस ज़बान की पॉलिसी को हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें ऑप्शन है सरकारी ज़बान की पॉलिसी, सी लिसानी फ़ॉर्मूला, कौमी तालीमी पॉलिसी, कौमी निसाबी पॉलिसी। तो हिंदुस्तान में तालीम में ज़बान की पॉलिसी को जो हम लोग कहते हैं वो है आपका जाकर के सी लिसानी फ़ॉर्मूला। क्या है? वो है आपका जाकर के सी लिसानी फ़ॉर्मूला। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है सवाल नंबर 6 का। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 में आपको है जब बच्चा क्या कह रहा है? जब बच्चा घर और तबकों से हासिल करता है, यानी बच्चा जो है घर और तबकों, यानी घर के और अपने इलाके के तबकों से हासिल करता मुख्तलिफ ज़बानों, यानी अलग-अलग जो ज़बान होते हैं, भाषा होते हैं, उनके तजर्बात के साथ स्कूल में क्या होता है? दाखिल लेता है, स्कूल में प्रवेश होता है। तो वो उस्ताद को चाहिए ना, एक उस्ताद को चाहिए जब एक बच्चा जो है अलग-अलग अपने घर से और माहौल से, अपने
तबकों से अलग अलग ज़बान भाषा के तजुर्बात के साथ अपने स्कूल में प्रवेश लेता है फर्स्ट टाइम, तो उस्ताद को क्या चाहिए उनके प्रति, उनके घर की ज़बान को नज़रअंदाज कर दें। यानी जो स्टूडेंट है, जो तालिब इल्म है, फर्स्ट टाइम स्कूल में प्रवेश कर रहा है, फर्स्ट टाइम स्कूल में दाखिल हो रहा है, और उनकी ज़बान को उस्ताद को क्या नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए, तदरीस की ज़बान पर तवज्जो दी जाए। यानी जो एजुकेशन देते टाइम जो ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भाषा, जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर तवज्जो दी जाए। ऑप्शन नंबर 3 है, उनके घर का ज़बान का इस्तेमाल करें, उनके जो घर का ज़बान है उसका इस्तेमाल करें। ऑप्शन नंबर 4 है आपके लिए, इसमें दिया गया है कि उन स्कूल में घर की ज़बान का इस्तेमाल ना करें। उनके जो स्कूल में जो है, उनके लिए घर की जो ज़बान है उसका इस्तेमाल ना करें। तो इसका जो सही आंसर है आपका सवाल नंबर 7 का है कि जब बच्चा घर और तबकों से हासिल करता है, यानी जो मुख्तलिफ़ ज़बान होते हैं, उनके जो तजुर्बात होता है, उनको हासिल करके दाखिल होता है, तो उस्ताद को क्या चाहिए कि उनके घर का ज़बान का इस्तेमाल करे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 7 का। इसी तरह से सवाल नंबर 8 है, जिसमें कह रहा है दर्ज झेल में से कौन-सा बयान दुरुस्त है? ये दर्ज झेल हमेशा याद रखिएगा, इसका मतलब हुआ निम्नलिखित। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शंस दिया गया है, उसमें से एक ऑप्शन चॉइस करना है, जिसमें कह रहा है कि दर्ज झेल में से कौन-सा बयान जो है आपके लिए दुरुस्त है, यानी दुरुस्त कहा गया है यहाँ पर। जिसमें ऑप्शन 1 है, अंग्रेज़ी की क्लास में आने वाले बच्चे साफ स्लेट के मानिंद होते हैं। यानी जो इंग्लिश के एजुकेशन के क्लास होते हैं, इंग्लिश के सब्जेक्ट होता है, उस क्लास में आने वाले जितने भी बच्चे होते हैं साफ स्लेट के मानिंद होते हैं। ऑप्शन 2 है, पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते, यानी पहली क्लास के जो बच्चे होते हैं फर्स्ट क्लास के, उसको अंग्रेज़ी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। ऑप्शन 3 है, बच्चे जो है अपने तजुर्बात के ख़जाने के साथ स्कूल में दाखिल होते हैं। यानी जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, अपने जो तजुर्बात होते हैं, अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होता है उनका, उसको लेकर के वो क्या होते हैं, स्कूल में दाखिल होते हैं, प्रवेश होते हैं। ऑप्शन 4 है, बच्चों के तजुर्बात उनकी आमोदिशी की तायद नहीं करते। बच्चों की जो तजुर्बात है, उनकी जो आमोदिशी है, उनकी तायद नहीं करते। तो दर्ज झेल में से कौन-सा बयान दुरुस्त है इसमें? तो इसमें जो बयान दुरुस्त है, बच्चे जो है अपने तजुर्बात के खजाने के साथ स्कूल में प्रवेश लेते हैं, दाखिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 8 का। इसी तरह से सवाल नंबर 9 है आपके लिए, जिसमें कह रहा है कसीर लिसानी है। कसीर लिसानी क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको पूछ रहा है कि कसीर लिसानी है। जिसमें ऑप्शन है कवायदी असूल की वजाहत करना, जो कवायदी असूल है उसकी वजाहत करना। ऑप्शन नंबर 2 है उसका मुताला करना कि आमोज़गार किस तरह तीसरी ज़बान सीखते हैं। यानी सीखने वाले जो आमोज़गार होते हैं, लर्नर होते हैं, वो किस तरह से तीसरी ज़बान को सीखते हैं और मखसूस लिसानी पैटर्न को अपनाते हैं। जो पैटर्न होते हैं मखसूस लिसानी के, उसको अपनाते हैं। ऑप्शन 3 है ज़बान के बारे में सोचने और बात करने की अहलियत। जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसके बारे में सोचने और बात करने की क्या होनी चाहिए, अहलियत होनी चाहिए। ऑप्शन 4 है आवाज़ और उसके माना माबैन रिश्तों को समझना। यानी जो आवाज़ है उसके जो माना है उसको समझना, उनके रिश्तों को समझना। इसका जो सही आंसर है किसी लिसानी का मतलब जो होता है, इसका जो सही ऑप्शन है आपका, वो ज़बान के बारे में सोचने और बात करने की अहलियत होना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 है, जिसमें कह रहा है स्कूली तालीम में कसीर लिसानियत से मुराद है। यानी जो स्कूल है, जो विद्यालय है, उसकी तालीम में, उसकी एजुकेशन में, उसकी शिक्षा में कसीर लिसानियत से मुराद क्या है? जिसमें ऑप्शन है बहुत सी ज़बानों की आमोदिश। क्या कह रहा है? बहुत सी ज़बानों की आमोदिश। ऑप्शन 2 है तदरीस, आमोदिश में आमोज़गार की ज़बान का इस्तेमाल। तदरीस और आमोदिश में आमोज़गार की ज़बान का क्या करना, इस्तेमाल करना। ऑप्शन 3 है तालीमी पॉलिसी में ज़बान। तालीमी पॉलिसी में क्या, ज़बान, भाषा। ऑप्शन 4 है स्कूल में आमोज़गारों की सभी ज़बानों की तदरीस। स्कूल में क्या होना चाहिए कि आमोज़गार जो अधिगम करता, जो लर्नर, जो सीखने वाले बच्चे हैं, उन सभी की ज़बानों की तदरीस। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 10 का आपका, इसका यानी स्कूली तालीम में कसीर लिसानियत से मुराद जो होता है वो है तदरीस, आमोदिश में आमोज़गार की ज़बान का इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। तदरीस के अंदर जो आप शिक्षा देते हैं, जो एजुकेशन देते हैं, और जो सीखने वाले होते हैं, आमोज़गार होते हैं, लर्नर होते हैं, उनके ज़बान का इस्तेमाल करना। सवाल नंबर 11, उससे पहले अगर आप KNE एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और
आप इससे फ़ायदा ले सकें। क्लासेस को फॉरवर्ड ज़रूर करें और अपना जो कमेंट है, अपना जो फीडबैक है वो कमेंट के ज़रिए से केएनई एकेडमी चैनल को ज़रूर दें, जिससे हम आपकी तैयारी को और बेहतर करा सकते हैं। सवाल नंबर 11 है, हिंदुस्तानी क्लासरूम बाएतबार नौइयत कसी लिसानी होते हैं। जो हिंदुस्तानी क्लासरूम होता है वो क्या होता है, बाएतबार नौइयत, यानी जो है इसकी क्या कहता है, विश्वसनीयता के साथ, बाएतबार जो क्रेडिबिलिटी होता है आपका उसके साथ, नौइयत कसी लिसानी होते हैं। क्या होते हैं, नौइयत कसी लिसानी। नौइयत क्या हुआ, नौइयत का मतलब हुआ नेचर, प्रकृति। नौइयत किसे कहते हैं, नेचर जो प्रकृति हो उसकी कसी लिसानी होते हैं। उससे ये एक माखज के तौर पर, माखज मतलब समझ गए, सोर्स के तौर पर लेना चाहिए। उससे क्या करना चाहिए, सोर्स के तौर पर बरता जाना चाहिए, ताकि जिसमें ऑप्शन है हर बच्चा एक ही अंदाज में सीख सके। हर बच्चा क्या हो, जो है एक ही अंदाज में, एक ही फ्लो में सीख सके। ऑप्शन 2 है, बच्चे मुख्तलिफ ज़बानों से आगाह होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग ज़बानों से आगाह होते हैं। ऑप्शन 3 है, उस्ताद मुख्तलिफ ज़बानों में महारत को फ़रोग़ देता है। उस्ताद जो है क्या करता है, मुख्तलिफ ज़बानों में महारत को फ़रोग़ देता है। ऑप्शन 4 है, हर बच्चे को एहसास, तहफ़्फ़ुज़ और कबूलियत हो। हर बच्चे को एहसास हो, तहफ़्फ़ुज़ और क्या हो, कबूलियत हो। तो इसका जो सही आंसर है, हिंदुस्तानी क्लासरूम बाएतबार नौइयत कसी लिसानी होते हैं। उसे एक माखज़ यानी एक सोर्स के तौर पर बरता जाना चाहिए, ताकि क्या हो कि हर बच्चे को जो है एहसास तहफ़्फ़ुज़ और कबूलियत हो। क्या हो, एहसास तहफ़्फ़ुज़ और कबूलियत हो। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 है आपके लिए, जिसमें कह रहा है, दी जंगल बुक की मरकज़ी किरदार मोगली की परवरिश आम इंसानों से अलहदगी इख्तियार करके की गई थी। यानी जो है दी जंगल बुक जो है उसकी जो मरकज़ी किरदार है उसमें क्या कह रहा है कि मुगली नाम की जो मुगली की जो परवरिश हुई थी, हम जैसे इंसानों यानी आम इंसानों से दूर अलहद का मतलब अलहदगी इख्तियार करके की गई थी। उसके साथ ज़बान का मसला दरपेश था। उसके साथ क्या था, ज़बान यानी भाषा, लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उसका समस्या था, प्रॉब्लम था। इस अमल से ज़बान के फ़रोग़ के किस पहलू की तायीद होती है। इस ज़बान से यानी इस अमल से जो है, जो अमल किया तो इससे भाषा के फ़रोग़ के किस पहलू की तायीद होती है। जिसमें ऑप्शन है आपके, सही वक्त पर बच्चे को ज़बान का खातिर ख्वाह माहौल दस्तयाब नहीं था। यानी क्या कह रहा है इसमें सवाल नंबर 12 में आपके लिए कि सही वक्त पर जो है मुगली को जो है यानी ज़बान का खातिर का उसको माहौल दस्तयाब नहीं कराया गया। ऑप्शन 2 है, बच्चे में कुछ हयाताती मसाइल पेश आई होगी। ऑप्शन 3 है, बच्चा जो है बोलने की फ़ितरी सलाहियत के साथ पैदा नहीं होता है। यानी जो है बच्चा क्या कह रहा है कि बच्चा फ़ितरी सलाहियत के साथ पैदा नहीं होता है ज़बान सीखने के। ऑप्शन 4 है, उसे इंसानों के बजाय जानवरों की ज़बान से प्यार था। तो इसमें जो सही आंसर है कि दी जंगली बुक के जो मरकज़ी किरदार अदा किया था, तो मुगली की परवरिश जो आम इंसानों से अलहदगी की गई थी, तो इस ज़बान का मसला दरपेश क्यों आया था? क्योंकि उसको जो है सही वक्त पर ज़बान का खातिर ख्वाह यानी माहौल दस्तयाब नहीं कराया गया था। उस तरह का माहौल नहीं दिया गया था लैंग्वेज भाषा का सीखने के लिए। इसलिए उसे क्या हुआ कि ज़बान लैंग्वेज भाषा बोलने में जो है उसे परेशानी यानी प्रॉब्लम, समस्या का सामना हुआ, मसला पेश हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 है आपके लिए, जिसमें कह रहा है कि एक से ज़ायद ज़बानों को जानना, यानी एक से अधिक ज़बानों को जानना उसका मतलब होता है। ऑप्शन नंबर 1 है, ज़बान की क्लासरूम में उस्ताद के लिए बोझ, यानी ज़बान की क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसके लिए बोझ होना, उसके लिए क्या हो जाना, बोझ होना। ऑप्शन नंबर 2 है, नए क्लासरूम में आमोजिश, क्या होना, नए क्लासरूम में आमोजिश में मुआविन है। ऑप्शन 3 है, नई ज़बान की तदरीस व आमोजिश में मुआविन है। ऑप्शन 4 है, नई ज़बान की तदरीस व आमोजिश में मुखल होता है। तो एक से ज़ायद ज़बान जानना इसका मतलब ये होता है कि नई ज़बान की जो तदरीस है, नई ज़बान की जो तालीम है उसमें मुआविन, उसमें हेल्प करना, मदद करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 है आपके लिए, एक शमूलियाती का मतलब समझ गए कि शामिल होकर के। तो एक शमूलियाती दर्जा में उस्ताद को किस चीज़ पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, यानी ख़ास तौर पर उनको उस चीज़ पर तवज्जो देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, सभी को बराबर घर का काम देने पर, यानी सभी को क्या करना, बराबर घर का काम देना। ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चों को एक साथ सरगर्मी में
में शामिल होने के लिए हौसला अफ़ज़ाई करने पर, यानी सभी बच्चों को क्या करना, एक साथ जो है शामिल होने के लिए एक्टिविटी में उसे हौसला अफ़ज़ाई करना। ऑप्शन 3 है सभी बच्चों से बराबर उम्मीद रखना, यानी हर एक बच्चे से एक जैसा ही उम्मीद रखना। ऑप्शन 4 है मुख्तलिफ़ किस्म के समई बसरी मवाद का इस्तेमाल करना, यानी अलग-अलग तरह के जो है समई है वो बसरी मवाद है जो आपका इस्तेमाल करना। तो इसका जो सही आंसर है, एक शमूलियती दर्जा में उस्ताद को किस चीज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो देना चाहिए। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो समई बसरी मवाद होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 14 का। इसी तरह से सवाल नंबर 15 आपके लिए है, जिसमें कहा जा रहा है मालियाती तालीम का कामयाबी मुनसर। मालियाती मतलब क्या हुआ कि जो चिकित्सक तालीम होता है, चिकित्सक शिक्षा होता है, उसी उसकी कामयाबी का मुनस्सर करती है, उसकी कामयाबी महत्वपूर्ण रखता है किस पॉइंट पर? जिसमें ऑप्शन है तदरीस व आमोदिश के औकात पर, यानी तदरीस व आमोदिश का जो औकात वक़्त मुकर्रर होता है उस पर। ऑप्शन नंबर 2 है कवायद के असूलों पर। ऑप्शन नंबर 3 है तशख़ीसी जाँच और मवाद पर, तशख़ीसी जाँच और मवाद पर। ऑप्शन नंबर 4 है आमोदिश में बिछड़ने की वजाहत की पहचान पर। जो मालियाती तालीम की जो कामयाबी का मंसर करती है, वो जो है चिकित्सक तालीम का जो मतलब होता है, वो आमोदिश में बिछड़ने की वजाहत की पहचान पर, क्या? आमोदिश में बिछड़ने की वजाहत पर, पहचान पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 15 का। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोगों ने उर्दू पेडागोजी के एक्सप्लेनेशन के साथ जितने भी क्वेश्चंस थे, उनके माना, मीनिंग, उसका जो अर्थ होता है, उन सभी के साथ आज केनी एकेडमी चैनल पर उर्दू के 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस को मुकम्मल कंप्लीट शक्ल पर हम लोगों ने कंप्लीट किया। कल के क्लास में भी आपको 15 क्वेश्चंस उर्दू के पेडागोजी का दिया जाएगा, जिसमें सभी पेडागोजी के क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद फिर अलग क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी। आप बेहतर तैयारी कर सकें, बहुत बेहतर कर सकें, इसके लिए केनी एकेडमी आपके लिए तत्पर है। आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर नए हैं तो केनी एकेडमी चैनल पर से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही फॉरवर्ड करें और अपना कमेंट ज़रूर, अपना जो फीडबैक है वो कमेंट के ज़रिए से केनी एकेडमी चैनल को दें। कल के क्लास में 15 क्वेश्चंस के साथ आप तमाम साथियों के साथ मैं मिलता हूँ।